हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से कंटेंट शेयर करना चाह रही थी बट थोड़ा बिज़ी चल रही थी, इस करके मैंने काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं शेयर किया। आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर मैं स्पिरिचुअल डायमेंशंस और ट्रैप ऑफ 3D वर्ल्ड और यू कैन से द ट्रैप ऑफ माया में का डिस्कशन करना चाहूँगी। बहुत समय से मेरा इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने का मन था। सो आई होप आप सबके सब अपना स्पिरिचुअल वर्क, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे, अपने आप से सेल्फ लव कर रहे होंगे, अपनी इनर हीलिंग में बिज़ी होंगे, और नहीं हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को मत छोड़िए। सो बिना बात को डिले करते हुए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि जो ये स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं ये क्या है, और जो ये माया का जो ट्रैप है जिसे 3D वर्ल्ड का ट्रैप कहते हैं उसका क्या किया जाए और ये कैसे प्ले करते हैं। देखिए, हम जो सोल हैं, ये जो मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ खुद के एक्सपीरियंस से, या जिन गुरुओं को मैं सुनती हूँ और जो मैं अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो जो एक्सपीरियंस मैं समझ पा रही हूँ, जो नॉलेज मेरे पे आ रहा है, मैं आपको बांटना चाहती हूँ। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं है। ज्ञान है, कोई इसके लिए रिसेप्टिव है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और आप भी बेनिफिट्स लीजिए स्पिरिचुअलिटी के, है ना। तो बिना डिले किए लेट्स बिगिन टू आवर टॉपिक, कि जो ये स्पिरिचुअलिटी में जो डायमेंशंस हैं, आपने जनरली सुना होगा 1D 2D 3D टिल 12D, बहुत सारी इस पर ऑडियोज़ वीडियोज़ बनी हुई हैं। तो ये डायमेंशंस होती क्या है? देखिए, जो हम सोल है ना, वो हम आज के पैदा तो हुए हुए हैं नहीं, हमने पता नहीं कितने जन्म ले लिए, किस किस योनियों में ले लिए, है ना, और कितनी बार मनुष्य जीवन में भी आए। तो ये बेसिकली जो ये वर्ड है हमारा, जो अर्थली एलिमेंट है, ये 3D डायमेंशन है, जहाँ डायमेंशन ऑफ इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, दिस बिलोंग्स टू मी, आई वॉन्ट टू बिकम रिच बिकॉज रिच, इफ़ आई बिकम रिच आई विल बी हैप्पी, बट द डे विल कम व्हेन यू बिकम prosperous or rich but still you are searching for something else. तो this is the plane of Maya. जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसे को चेस कर रहे हैं, जिनके पास है वो कुछ और चेस कर रहे हैं, एंड नो वन इज़ सेटिस्फाइड। कुंडलिनी जनरली राइज नहीं होती है, उसमें आप स्लीप स्टेज में होते हो, तो स्लीप स्टेज में होते हो तो उसके कारण क्या होता है कि यू आर जस्ट चेजिंग मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमेशा जीव को शांत करने के लिए खाएंगे, ठीक है, सेक्सुअलिटी के लिए ही सोचेंगे, तो ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग, अर्निंग, है ना, बस यहीं तक हमारा जीवन लिमिटेड रहता है। उसी 3D ट्रैप में मैरिजेस भी आती हैं कि दिस स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में मैरिज करनी है, दिस स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में चाइल्ड करना है, उसकी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो भी है, इतना पैसा मैरिज में खर्च करना है क्योंकि ये स्टेटस बन चुका है। तो दिस इज़ 3D प्रोग्रामिंग, ठीक है। बच्चों को एक तरह से सिर्फ और सिर्फ मशीन बना दिया है कि आप पढ़िए अच्छा और आप अर्न कीजिए अच्छा। इफ़ यू आर अर्निंग वेल देन यू आर आवर सन, योर डॉटर, आवर डॉटर। इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो, यू आर नॉट आवर डॉटर। समाज में कई जगह इनइक्वालिटीज़ वाले, इनजस्टिबल वाली चीज़ें होती हैं, बट आपके खुद के भी आपके सपोर्ट में नहीं आते हैं, है ना। तो ये है 3D माया। यहाँ सब चीज़ अपनी लगती है बट रियलिटी में अपनी होती नहीं है ना। बहुत डीप कंसेप्ट है और सब भ्रम लगता है, बहुत रियलिटी लगती है, लेकिन जब बहुत आगे आ जाते हो, पीछे पलट के देखते हो, तो लगता नहीं है कि इसका कुछ मतलब कुछ था हमारे जीवन में, कि हम इतना इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे थे, जिसे मृत तृष्णा कहते हैं। संतों के मुंह से सुनोगे तो वो यही सजेस्ट करेंगे कि आप भक्ति में आइए। भक्ति में आएंगे तो कुंडलिनी शक्ति राइज होगी, कुंडलिनी शक्ति राइज होगी तो माया का पर्दा खुद ब खुद हटेगा, वरना ये पर्दा हटता ही नहीं है। आप सिर्फ इसी में रह जाते हो और आपको लगता है यही रियलिटी, यही फाउंडेशन ऑफ लाइफ है।
कभी आप क्वेश्चन भी नहीं करोगे कि आप मरने से पहले क्या थे, मरने के बाद कहाँ जाना है। जो है बस वहीं तक सीमित है, वहीं तक सोच रहे हैं। आई थिंक मेरा चैनल हर कोई सुनेगा भी नहीं, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में है वही इसको सुनना पसंद करेंगे। तो जस्ट बहुत डीपली मेरे को कंसेप्ट शेयर करना था। तो अब ये आ गए 3D डायमेंशन वाले लोग। अब इसमें मैं बात करती हूँ, मैं हर डायमेंशन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे कुंडलिनी एसेंट हुई, आपको थोड़े एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, इनर वर्क शुरू किया, ब्रेथ वर्क प्रोग्राम्स किए। जैसे मैं अपने डिफरेंट चैनल्स में चैंटिंग बोलती हूँ, आपने चैंटिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे इल्यूज़न समझ में आ रहा है, धीरे धीरे रियलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो और भौतिक संसार से बाहर निकल रहे हो, ज़्यादा डिज़ायर्स रहती नहीं है, सेवा का भाव अंदर से आ रहा है, अनकंडीशनल प्यार करना सीख रहे हो, कुछ चाहिए नहीं बदले में। तो वो धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ आप में डेवलप होनी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे ब्रेथ वर्क से आपके जो कुंडलिनी है वो आपके डिफरेंट चक्रास को क्लीन करके आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग, स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन बनाती है। अब ये हुआ कि अब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, आप डिफरेंट डायमेंशन के एक्सपीरियंसेस लोगे, क्योंकि इसमें भी बहुत एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं और सबके साथ वो एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो हो रहा है वही सबके साथ होगा। सब अपना डिफरेंट कार्मिक बैगेजेस लेके चल रहे हैं, तो सबके अपने कार्मिक बैगेजेस के थ्रू ही चीज़ें रिलीज़ होती हैं। जैसे जैसे आप ब्रेथ वर्क करते हो तो आपका पुराना जो कार्मिक बैगेज है वो रिलीज़ होना शुरू होता है, तो वो इंडिविजुअल पर्सन पे उसके पास्ट डीड्स के हिसाब से रिलीज़ होना शुरू होता है। अब इन बिटवीन आती है ये बात है कि अब आपने शुरू कर दिया है अवेकनिंग की जर्नी, आप थोड़ा सा अवेकन हो रहे हो और आप अपने चारों तरफ सबको स्लीप स्टेज में देख रहे हो। अब कैसे माया प्ले करेगी? अब माया ऐसे प्ले करेगी, अब माया बुरी नहीं है, वो भी भगवान की ही बनाई हुई है, लेकिन हम इतने जन्मों से इसमें ट्रैप्ड हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। और जो थोड़ा समझ रहा है, अब जैसे हम 3D प्लेन में भी कोई थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है तो अपने ही पैर खींचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी यही है कि जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपको मतलब 3D प्लेन से अगर आप ज़्यादा फाइनेंशियल में नहीं कर रहे हो, भक्ति में ज़्यादा हो, आपको वहाँ कटाक्ष सुनने को मिल जाएंगे, आपको इमोशनली ड्रेन करने लग जाएंगे। देयर आर सो मैनी एंटिटीज़, मतलब जो आप 3D डायमेंशन से ही नहीं देखते हो, बंद आंखों से भी देखते हो, जो नहीं चाहती कि आप भक्ति करो। तो आपके मन में अचानक से ऐसा आएगा कि यार क्यों हम इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो ज़्यादा सही है ना जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में है, एटलीस्ट मज़े तो कर रहे हैं। तो ये विचार आने लगेंगे और पुरानी जो गंदी आदतें थी जो छूटी है, दारू, मांस, मदिरा, पान, ऐसे लोग आने लगेंगे। संग गलत मिल सकता है, उसको कैसे छोड़ें, ऐसे संग को कैसे छोड़ें, ठीक है। उससे बड़ी बात कई बार जैसे अब स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत मेन क्वेश्चन होता है, अब कुंडलिनी एसेंड हो गई, ठीक है, अगर बहुत एज के बाद हो रही है, आप लोगों के बच्चे हो गए, आप सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है। जो बहुत छोटी एज में जिनकी कुंडलिनी एसेंड हो गई है, वैसे तो एज वेज कुछ नहीं है, सोल की जर्नी है, कॉस्ट्यूम हमने पहना हुआ है, और छोटा बड़ा जो भी है कि छोटे एज में आप इस कॉस्ट्यूम में दिख यंग रहे हो, सोल आप पुरानी हो, बट सोसाइटी के कंसेप्ट से मैं बता रही हूँ, यंग एज में अगर किसी की अवेकनिंग शुरू हो गई है, वो लड़की या वो लड़का काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में ऊपर आ गया और अब वो नहीं सोचती या सोचता कि मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है या पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। बट सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको पहले तो आपका घर का मतलब फैमिली प्रेशर इतना हो जाएगा कि यू हैव टू मैरी, देन आपको सोसाइटी का प्रेशर इतना हो जाएगा कि यू हैव टू मैरी इन दिस एज, अदरवाइज यू आर यूजलेस इन योर लाइफ। और कोई ये तो समझ नहीं सकता आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, ठीक है। और मोर ऑफनली फिर वो आपकी शादी भी ऐसे ही इंसान से करवाएंगे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में है, या तो ढूंढ ले भाई कोई आपकी तरह ही स्पिरिचुअलिटी वाला पर्सन, वो भी नहीं होगा। तो ये ट्रैप्स होते हैं कि जो बंदा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि वो खुद तो भक्ति कर नहीं रहे, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको प्रमोट भी नहीं करने दे रहे हैं,
आपको जीवन मुक्त स्टेज से निकालने की बजाय जीवन बंद स्टेज में डाल रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत ट्रैप्स हैं। जैसे कई बार भक्ति करने लग जाओ, या तो इतने बुरे दुख आ जाएंगे कि आप वो दुखों में ही रह जाओगे और भक्ति छूट जाएगी, या इतना सुख आ गया अचानक से कि आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा था या कर रही थी, जो है यही है, मज़े लो, सेंस में फिर से लग जाओ। तो ये ट्रैप्स बन के आते हैं, और जो इन ट्रैप्स में जीत गया वो हायर स्टेज में पहुंचता है या पहुंचती है। जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में। अब बात हो गई, मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम से हम सॉल्व करें। हर कोई सन्यासी तो नहीं बन सकता, सब कुछ छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, कलयुग चल रहा है। अगर स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूं तो ये एक तरह से सिक्योर भी नहीं है लड़कियों के लिए कि वो घर से भाग के सन्यास ग्रहण कर लें और सब कुछ अच्छा रहेगा और वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। शायद उनकी लाइफ में और हार्डशिप्स आ जाएंगी, एटलीस्ट घर में बेसिक चीज़ें तो मिल ही रही थी, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। ये मैंने अभी प्रॉब्लम डिस्कस की। सॉल्यूशन ये है दोस्तों, आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, आप सरेंडर कीजिए गॉड को। आप गॉड को सरेंडर कीजिए, जिनको आप मानते हैं सरेंडर कीजिए और अपनी भक्ति मत छोड़िए। प्रहलाद जी भी थे, उनके खुद के घर में क्या चल रहा था, मीराबाई के खुद के घर में क्या चल रहा था, भगवान आए बचाने के लिए, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, विषम से विषम परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ी। तो बस आप भी मत छोड़िए। अगर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी तो अपनी ड्यूटीज़ भी मत छोड़िए। एज अ हस्बैंड अगर हो तो आपके अपने बच्चों की तरफ ड्यूटीज़ है, अपनी वाइफ की तरफ ड्यूटीज़ है। बी ड्यूटीफुल बट रिमेन डी अटैच्ड, मतलब उसमें ही इतना ज़्यादा मत फंसिए कि आप उसी को ज़िंदगी का सार मान लें। ठीक है, प्रभु का नाम जपते रहें निरंतर, मस्त रहिए, ज़िंदगी में जहाँ हो जैसे हो एंजॉय कीजिए, नाम जब छोड़िए मत। कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, बस करिए, करना शुरू कीजिए, और जो नहीं करते तो ब्रेथ वर्क कीजिए, और जो जैसा कर रहे हो उनको करने दीजिए। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।